चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको लैरी कॉनर्स के CRSI इंडिकेटर के बारे में, कॉनर्स RSI इंडिकेटर के बारे में। तो एक एडवांस RSI इंडिकेटर है, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था, चेक करा था। आप चाहे तो आई बटन पे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो इंडिकेटर बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए इंडिकेटर नहीं बना ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो मार्केट के अंदर रबड़ बैंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं। रबड़ बैंड ट्रेडिंग क्या होती है? शेयर देखिए कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं बढ़ता, बढ़ता है गिरता है, बढ़ता है गिरता है। जो जो बीच बीच में छोटी छोटी गिरावट आती है, तो उसी को दोस्तों पिक करना है, उसी को हम कहते हैं रबड़ बैंड ट्रेडिंग। और इसी तरीके का बिहेवियर लैरी कॉनर्स ने ऑब्जर्व करा था अमेरिकन मार्केट के अंदर 1996 1991 के आसपास। तो उसके बाद दोस्तों इंडिकेटर डेवलप्ड हुआ था। तो आज की वीडियो में कॉनर्स RSI के साथ हम एक सेटअप बनाने वाले हैं। दो सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये दोस्तों आपको हेल्प करेंगे मार्केट के अंदर जो बीच बीच में करेक्शंस होती है, उस करेक्शंस के अंदर आप बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बना सके, ट्रेड ले सके, एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको बीच बीच में मिल जाए। तो ये दोस्तों आपको इंडिकेटर काफी हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से सेटअप बनेगा, किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो चलिए सबसे पहले चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर लगाते हैं, देन उसके बाद फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करा है। मैं पर्सनली इसको काफी यूज करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों नॉर्मली फायर्स बहुत हेल्प करता है। तो हम इसको लगाते हैं। इंडिकेटर का नाम है कॉनॉर्ड्स RSI। ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पूरा इस इंडिकेटर का। थोड़ा सा मैं आपको वापिस, अच्छे 1 सेकेंड, वॉल्यूम्स यहाँ नीचे लगे हुए ये देखिए। तो लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों मैंने तीनों सेक्शंस इसके बताए थे, किस तरीके से इंडिकेटर RSI का एक एडवांस्ड वर्जन है। यानी ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो काफी कुछ चेक कर रहा है स्टॉक के अंदर, और बेसिकली बनाया गया शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, जिनको बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है कि स्टॉक गिर गया थोड़ा सा तो यहाँ खरीद लेते हैं, ऊपर जाएगा तो बेच देंगे। तो जो इस तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए बेसिकली इंडिकेटर डिजाइंड है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे, RSI की जो लेंथ है यहाँ 3 रखी गई है। नॉर्मली जो हमारा इंडिकेटर होता है RSI, उसमें 14 पीरियड की लेंथ होती है, यहाँ 3 रखी गई है। क्योंकि हम पिछले 14 कैंडल को नहीं चेकआउट कर रहे, हम पिछले 3 कैंडल को चेकआउट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भी क्या स्ट्रेंथ आ रही है। उसमें छोटा सा हमें एक आइडिया चाहिए कि स्टॉक गिर जाए, हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। उसके बाद दोस्तों अप एंड डाउन लेंथ ये देखता है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, ये चेकआउट करता है कि भाई पिछली कुछ कैंडल्स के अंदर कितना स्टॉक अप होता है, कितना स्टॉक डाउन होता है, गिरता है तो कितनी लगातार कैंडल्स गिर जाती है, बढ़ती है तो कितनी लगातार कैंडल्स बढ़ जाती है, वो दोस्तों बेसिकली चेक करता है। ROC की लेंथ ये चेक करेगा 100 पीरियड की, यानी रेट ऑफ चेंज लास्ट 100 में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये उस हिसाब से बिहेव करेगा, नेगेटिव है तो ये उस हिसाब से बिहेव करेगा। यानी थोड़ा सा ये आपको नॉइज फ्री करता है। अब आप कहेंगे कि जी ROC ने इतना खास नॉइज फ्री तो करा नहीं, इस इंडिकेटर को लगा दे तो बहुत हौच पौच लगती है। यस दोस्तों, हौच पौच लगती है। देखिए इसका काम ही कुछ ऐसा इंडिकेटर का कि इससे ज्यादा हम इसको नॉइज फ्री बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका मेन मोटिव ही खराब हो जाएगा। इसका मेन मोटिव ये है कि अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो वो हल्का सा गिरता है, फिर बढ़ जाता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ जाता है। तो वो जो गिरावट है ना, वो बॉटम पहचानने में आपकी हेल्प करना, ताकि आप वहां ट्रेड डाल सको, एक स्टॉप लॉस ले सको, और फिर स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप बाहर निकल सको। इसका मेन पर्पज ये है। जो लोग 100 रुपए का स्टॉक लेकर के 200 रुपए का बेचना चाहते हैं, 400 रुपए का बेचना चाहते हैं, 500 रुपए का बेचना चाहते हैं, जो लंबे टाइम की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये इंडिकेटर है नहीं। ये बना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इंडिकेटर है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहला सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CRSA की जो सेटिंग है इसमें जाएंगे, और इसमें अब मैं छोटा सा काम करता हूँ। जैसे कि RSA के अंदर आप अपर लेवल लोअर लेवल देखते हैं, 70-30 का, 40-60 का, कुछ लोग 20-80 का देखते हैं, कुछ 30-70 का देखते हैं। वैसे दोस्तों इसमें भी 30-70 की ऑलमोस्ट एक लिमिट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। मैं नॉर्मली 15-20 के आसपास पसंद करता हूँ। लास्ट वाली वीडियो मैंने 15 की सेटिंग्स दिखाई थी, और मैं इसको दोस्तों 80 कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये दो सेटिंग के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसका थोड़ा चेंज करते हैं इंटरफेस। चलिए इंटरफेस देके चेंज करते हैं और ये करते हैं, और CRSA की लाइन थोड़ी सी चेंज करते हैं।
CRSI। चलिए, अभी देखिए इसमें बहुत सारा होच-पोच है इंडिकेटर पे। अगर आप यहाँ फ़ोकस करेंगे, कभी ये ऊपर टच कर रहा है, कभी ये नीचे यहाँ पर देखिए टच कर रहा है। दोनों लाइनों को, ऊपर वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन को बहुत फ्रीक्वेंटली टच कर रहा है। तो ये बेसिकली अपना काम कर रहा है। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है जी यहाँ पर ओवरबॉट हो रहा है, ओवरसोल्ड हो रहा है, और स्टॉक के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अब स्टॉक देखिए ना, यहाँ इसने हाई बनाया, यहाँ थोड़ी देर बाद लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो ये इंडिकेटर क्या करे, इसकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। भाई इंडिकेटर के जो डाटा आ रहे हैं वो तो प्राइस से आ रहे हैं। प्राइस जैसे रिएक्ट करेगा वैसे दोस्तों ये रिएक्ट करेगा। तो इसका काम है छोटी मोटी चाल के अंदर आपको थोड़े से बॉटम्स को पहचानने में मदद कर रहा। तो ये देखिए छोटी छोटी चाल देखिए, कभी हाई बन रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर नीचे। तो ये भी दोस्तों ऐसे ही रिएक्ट करेगा। हमारा काम है कि इसको फिल्टर करना है, भाई जितने रॉन्ग सिग्नल्स है उसको हम फिल्टर कर सके। तो ये इंडिकेटर बेसिकली क्या हेल्प करता है कि अगर ये ऊपर के लेवल पर आ गया तो इसको हम कहते हैं ओवरबॉट, यानी अधिकतम खरीदारी हो चुकी है, यहाँ से करेक्शन आनी चाहिए। तो बहुत बार आप देखेंगे जब जब भी वो ऊपर टच करता है तो एक करेक्शन आती है। करेक्शन का मतलब डाउन ट्रेंड नहीं होता है। करेक्शन का मतलब होता है स्टॉक अप ट्रेंड में है, अगर करेक्शन आ रही है, थोड़ा गिरा फिर वापस बढ़ गया, तो वो जो थोड़ा गिरता है उसको करेक्शन कहते हैं। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा बढ़ा फिर और तेज गिर गया, तो थोड़े से बढ़ने को दोस्तों करेक्शन कहते हैं। तो ट्रेंड वाइज करेक्शंस के लॉजिक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर ये टच करता है ना, इसको दोस्तों पिक करेंगे, और ये जो नीचे के लेवल टच करता है इसको भी दोस्तों पिक करेंगे। इन दोनों को पिक करके हम एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड नहीं बताता। इसको नहीं पता कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये तो बीच में जो अप डाउन हो रहा है उसको कैच कर रहा है। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही कैच करेगा, अप ट्रेंड में भी ऐसे ही कैच करेगा। तो सबसे पहले आपको आइडिया लेना होता है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर लगाते हैं। पहला दोस्तों जो इंडिकेटर है सदाबहार इंडिकेटर, जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो मूविंग एवरेज लगाते हैं। ओह 1 सेकेंड, ये तो सिंबल सर्च हो गया गलती से। चलिए, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमने मूविंग एवरेज लगाया, और यहाँ हम डाटा के ऊपर गए, इनपुट में जाते हैं और इसकी लेंथ को दोस्तों 50 कर लेते हैं। स्टाइल दोस्तों थोड़ा सा चेंज करेंगे, ग्रीन कलर का कर लेते हैं, और ठीक है। तो ये दोस्तों लग गई हमारी 50 की मूविंग एवरेज। तो अगर स्टॉक 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो बुलिश टेरिटरी में है, अगर इसके नीचे चल रहा है तो बेरिश टेरिटरी में है। तो अगर बुलिश टेरिटरी में है तो सिर्फ बाय करके चलना है, जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बाय की लेंगे, अदरवाइज और नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक इंडिकेटर और लगाना है हमें। इंडिकेटर का नाम है अगेन मूविंग एवरेज, और इसको दोस्तों 9 पीरियड का रखेंगे। इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो दो दोस्तों आपको यहाँ पर मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसको फिल्टर करने का जो बेस्ट वे है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो जगह आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। 1 डे का दोस्तों टाइम फ्रेम मैंने यहाँ लगाया है। तो इसको दोस्तों जो थोड़ा बहुत टेस्टिंग की गई है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फोकस करना है कि दो अपॉर्चुनिटीज मिलती है चार्ट के अंदर। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी होती है ये वाली, जब स्टॉक तेजी से मोमेंटम दे रहा होता है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए स्टॉक तेजी से मोमेंटम दे रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ दोस्तों आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दूसरा दोस्तों ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ मिलती है, इस लेवल के आसपास, जब ये आ जाता है नीचे। कहाँ पर आ जाता है नीचे, 50 की मूविंग एवरेज के आसपास। लेकिन दो चीज दोस्तों आप नोटिस करना, ये देखिए कितना अच्छा आइडिया आपको देगा ट्रेडिंग के अंदर, जरा समझने की दोस्तों कोशिश करना। जब ये ज्यादा नीचे गिरता है तो ये 20 वाली जो लाइन है इसको टच करता है। ये देखिए 50 की मूविंग एवरेज के आसपास टच करता है। लेकिन जब ये दोस्तों ज्यादा नीचे नहीं गिरता, यानी ये 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है, तो नॉर्मली आप देखेंगे ये 40 के आसपास कहीं ना कहीं रुक जाता है, फिर वहां से ऊपर चले जाता है। यानी हमें एक लाइन की और जरूरत है, और उस लाइन को दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इंडिकेटर के ऊपर लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसको दोस्तों लगा देते हैं यहाँ 40 के आसपास। ठीक है, ये दोस्तों लगा दिया। ठीक है, इसका दोस्तों कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो सिग्नल्स मिलेंगे। पहला सिग्नल है कि स्टॉक ब्लैक लाइन के आसपास आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो सिग्नल्स मिलेंगे। पहला सिग्नल है कि ब्लैक लाइन के आसपास आ रहा है, तो वहां आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा सिग्नल है कि ये ग्रीन लाइन के आसपास आ रहा है, तो वहां दोस्तों आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
लेकिन दोनों की दोस्तों कंडीशंस है, कब ट्रेड लेने इसको दोस्तों समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं कि कैसे आपको सिग्नल्स मिलेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, 1 डे का दोस्तों टाइम फ्रेम है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि बुलिश साइड अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक 9 की सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। आप 9 की ईएमए भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, सेकंड आपको फोकस ये करना है कि ये ब्लैक लाइन के आसपास टच करे। तो जैसे कि आप देखेंगे जब जब ये ब्लैक लाइन के आसपास टच करा, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया तेजी से। फिर देखिए यहाँ टच करा, फिर देखिए स्टॉक ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ टच करा, फिर स्टॉक ऊपर चला गया तेजी से। ठीक है, जब जब दोस्तों ब्लैक लाइन के आसपास टच कर रहा है तो स्टॉक ऊपर जा रहा है तेजी से। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि 9 ईएमए के 9 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ईएमए सिंपल मूविंग एवरेज दोनों ले सकते हैं, और वहां पर आपको बहुत सारी वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेडिंग की। तो जिस कैंडल पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली उस कैंडल के नीचे आप अपना एसएल लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपकी मर्जी है, आपको टारगेट क्या रखना है। आपको प्रॉपर ट्रेल करना है, ट्रेल करिए। ट्रेल आपको नहीं करना है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट रख सकते हैं। जितना स्टॉप लॉस है उसके कंपैरिजन में 2 गुना 3 गुना जो आपको रखना है, जो कंफर्टेबल लग रहा है वो रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मैं आपको दिखाऊंगा, वेरियस अपॉर्चुनिटीज मैं आपको दिखाऊंगा जो इस चार्ट के अंदर हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए, क्या मुझे बताइए ये ट्रेड लेने लायक था या नहीं था? यहाँ पर देखिए ब्लैक वाली लाइन को टच करा, वहां से ऊपर गया। तो ये देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ दिन के बाद बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पर देखिए वेरियस सपोर्ट आपको मिल रहे हैं। देखिए ये सपोर्ट आपको मिला, ये वाला सपोर्ट आप देखिए, इधर कहीं सपोर्ट मिला। कि सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी या नहीं थी, आपको सिर्फ ये बताना है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज थी? जी हाँ, डेफिनेटली दिख तो रही है। कि कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखिए आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, जैसे कि आप देखिए ये नीचे आ गया था ब्लैक लाइन के, लेकिन साथ में आप देखेंगे ब्लैक लाइन के साथ मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया। तो अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो अब दोस्तों आपका जो मोमेंटम ट्रेड है वो नहीं बनेगा। अब मोमेंटम ट्रेड नहीं बनेगा। अब देखिए ये नीचे गिर रहा है। अब नीचे कहाँ तक गिर रहा है? ये देखिए 20 के लेवल तक नीचे गिर रहा है। मैं दोस्तों यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता 20 के लेवल पे, क्योंकि ये जो हमारी नॉर्मल मूविंग एवरेज है इसके नीचे गिर चुका है। तो ये नीचे वाली जो लाइन है 20 की, अगर इसके आसपास आ रहा है तो मैं ट्रेड कहाँ लूंगा? मैं ट्रेड दोस्तों तभी लूंगा जब हमारी 50 की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं आ जाए। ठीक है, सेकंड दोस्तों है कि अगर ये 9 पीरियड के ऊपर ही बना हुआ है और तब ये टच कर रहा है, यानी यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस मूविंग एवरेज को, तो दोस्तों मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। कब तक नहीं लूंगा? जब तक इसके आसपास नहीं आ जाता। राइट, कंडीशन समझ गए? तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपको ट्रेड कराएगी 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपको ट्रेड कराएगी जो हमारी बड़ी मूविंग एवरेज है, यानी जो हमारी 50 की मूविंग एवरेज है उसके आसपास दोस्तों स्टॉक आ जाए। तो इतनी दोस्तों नॉर्मल सी हमारी कंडीशंस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए ये नीचे आ गया था यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये लगभग इस कैंडल के आसपास हमें मौका मिला था नीचे आने का। क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ। तो ट्रेड बनता है? नहीं बनता है। स्टॉप लॉस देखिए यहाँ लगता, बाई चांस ट्रेड ले भी लेते, छोटा सा स्टॉप लॉस था, आपको बाहर हो जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना है। चलिए अब मुझे बताइए, क्या मैं ये वाला ट्रेड ले सकता हूँ? ये वाला ट्रेड, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, कैंडल बना, फिर वापस ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ भी जाकर के टच करा है। क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ? यस, मैं ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि इसने इस मूविंग एवरेज की सपोर्ट की रिस्पेक्ट करी है, इसके नीचे नहीं गया। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद भी सीआरएसआई नीचे की तरफ गया है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर कि अगर ये नीचे चला गया है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड तब लूंगा अगर ये नीचे चला गया, इस लाइन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब दोस्तों मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो बस इस छोटी सी चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस स्टॉक के ऊपर कितने ट्रेड्स आपको मिले, और बढ़िया ट्रेड देखिए, ये ट्रेड बढ़िया मिला, ये वाला ट्रेड देखिए हो सकता है स्टॉप लॉस ले जाए, ये वाला ट्रेड देखिए बढ़िया मिला, इसके आसपास आया तो आप बाय कर सकते थे।
उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत सारे ट्रेड्स है जो आपको बहुत शानदार मिले। अभी देखिए मार्केट यहाँ नीचे गिरा, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पर आया 50 की मूविंग एवरेज के पास, ठीक है, सीआरएसआई देखिए नीचे आ गया था, अब यहाँ भी नीचे आया था, क्या यहाँ ट्रेड लूंगा मैं? नहीं लूंगा, ये कि दोनों लाइनों के बीच में फंसा हुआ है, तो मैं नहीं लूंगा, और ये लाइन बहुत नीचे है अभी, तो ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर ये कैंडल आपको क्या बता रही है जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट तो लिया है मूविंग एवरेज का। चलिए मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट ही लिया, क्या मैं यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ? डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप हाई पर ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस देखिए बड़ा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग आपको करनी पड़ेगी, हो सकता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा और स्टॉक वापस ऊपर। यहाँ पर दोस्तों वेरियस मौके मिल रहे हैं आपको ट्रेड लेने के। अब ये देखिए क्या हुआ, अब ये दोनों लाइनों के नीचे आ गया, ये देखिए दोनों लाइनों के नीचे आ गया। अब मैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी बुलिश ट्रेड यहाँ पर नहीं इनिशिएट करूंगा, क्योंकि अब मेरा सेटअप है डाउन ट्रेंड में चला गया है, मुझे मेरा सेटअप पॉजिटिव जोन में चाहिए, तभी दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। सेम चीज को दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर लगा करके देखते हैं क्या होता है। बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पर बहुत छोटी सी चीज कर रहे हैं, एक 9 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाइए, 50 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाइए, दोनों के आसपास सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट के साथ देखते हैं सीआरएसआई उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बस सिंपल सा दोस्तों काम कर रहे हैं। अब देखिए निफ्टी 50 पर हम आते हैं, ठीक है। अब देखिए निफ्टी 50 के अंदर अभी करंटली देखिए अभी जो सिनेरियो बना है, देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो सिनेरियो बना है, ये बिल्कुल देखिए 20 के आसपास आया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कहाँ सपोर्ट? ये 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर इसके ऊपर ये जाता है, हाई जाता है, तो क्या मैं पॉजिटिव रहूंगा? यस, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊंगा, पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आया है। लेकिन क्या मैं ये वाला ट्रेड ले सकता था इस कैंडल पे? क्योंकि यहाँ भी ये 20 के आसपास आया था, मैं ये ट्रेड नहीं ले सकता था, क्योंकि नीचे वाली मूविंग एवरेज बहुत नीचे है अभी, और ऊपर वाली मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। या तो इस पे सपोर्ट लेता ये, तो दोस्तों बात बनती, सपोर्ट इसने लिया नहीं, नीचे बनी है, और सपोर्ट नहीं लिया बल्कि रेजिस्टेंस फेस करा है, तो मेरे लिए अगला ट्रिगर ये हो जाता है, अगर मार्केट इसके भी नीचे चली जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर के बाहर होऊंगा ही होऊंगा, और प्लस मैं वेट करूंगा मार्केट के जो ट्रेंड है उसको पॉजिटिव आने का। तो इतना सा दोस्तों आपको काम करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या ये ट्रेड बनता है, क्या यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ देखिए मार्केट इसके नीचे क्लोज कर रहा है, तो इसको अवॉइड करना है, इस तरीके के ट्रेड नहीं लेने हैं, वीकनेस शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके आसपास देखिए मार्केट आया, तो ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, तो ट्रिगर कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे ट्रेड जो आपको नहीं लेने हैं, ये देखिए ये वाले ट्रेड्स आपको मिस करने हैं। ये 3-4 कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए नीचे आ गया, तो क्या मैं यहाँ ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा। कौन सा ट्रेड में ले सकता हूँ? जो इस मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है, ये वाली कैंडल में ट्रेड ले सकता था, ये मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट पास थी, तो यहाँ दोस्तों मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा था, तो दोस्तों मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से ब्लैक लाइन हमारी हट गई है, ब्लैक लाइन हट गई है, नहीं तो ये 40, एक बार ब्लैक लाइन वापस लगाते हैं, ये देखिए ये रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेरियस आपको देखिए पुल बैक्स मिलेंगे, ये देखिए ये ट्रेड लेने लायक है, जी हाँ, देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया तो भागा मार्केट। तो ये देखिए इस तरीके से आपको वॉच करना है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि सीआरएसआई बॉटम पर बना हुआ है, प्लस आपको देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर उस पर सपोर्ट ले रहा है तो स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड लीजिए, क्या जाता है, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा दोस्तों ट्रेडिंग सेटअप इसके ऊपर बनता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेटअप नंबर 2 की। सेटअप नंबर 2 के अंदर हम वीकली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, और इसके अंदर एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो इंडिकेटर है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर हम सभी ड्रॉइंग्स हटा लेते हैं, हमें बाकी ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों सीआरएसआई की जो सेटिंग है इसमें हम जाएंगे, सीआरएसआई के जो बॉटम लेवल है अपर लिमिटर्स को वापस 30 करेंगे, ठीक है, ये दोस्तों 30 की लिमिट पर आ गया। उसके बाद दोस्तों जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा हमारा 1 वीक का टाइम फ्रेम, ठीक है, और 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दोस्तों वही काम हमें करना है जो हम अभी कर रहे थे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या काम करना है? मार्केट 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। चलिए मार्केट 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, गॉट इट। चलिए
उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि CRSI नीचे को टच करें। चलिए यहाँ टच करा, तो यहाँ पर आप देखिए एक सेटअप बना, ट्रेडिंग सेटअप बना, उस पे आपको फोकस करना है। निफ्टी 50 का ही मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम में 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पर देखिए फोकस करना, ये आया, इसके नीचे आया, तो यहाँ दोस्तों ये इसके नीचे आया। नीचे आने पे देखिए क्या जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही। जी हाँ, सपोर्ट तो मार्केट ले रही है। अगर सपोर्ट ले रही है तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेड बनता है मेरा, इस कैंडल के नीचे SL बनता है। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट जिनको करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ मैं निफ्टी के बारे में दिखा रहा हूँ। आप बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट अच्छा बिहेव करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हुआ, क्या मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी। जी हाँ, मार्केट सपोर्ट ले रही थी। उसके बाद मार्केट ऊपर भी गई, तो ये अच्छा सेटअप बन गया था। तो सेम चीज आपको करनी है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे और सिर्फ 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर। क्योंकि अगर 50 पीरियड की मूविंग एवरेज पे मैं जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो बहुत ज्यादा पैनिक टाइप का हो जाता है। क्योंकि जब स्टॉक गिरता है ना वीकली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज पर, तो बहुत बार देखा गया कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड वीक हो जाते हैं, तो रिकवर होने में टाइम लगता है। तो उसको दोस्तों हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए क्या यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, लेने की कोशिश तो कर रहा था। बेशक यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन बाद में मार्केट ऊपर भी गया। क्या मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। देखिए इस कैंडल पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये कैंडल जब ऊपर गई तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। जी हाँ, कर तो रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए कर रहा था, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ लेने की कोशिश कर रहा है डेफिनेटली। तो वेरियस आपको देखने की मूविंग एवरेज पे कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और कहाँ पर, ये देखिए ये बढ़िया ट्रेड बना। ये वाला ट्रेड देखिए, ये देखिए ये अच्छा ट्रेड है, राइट, इसको पिक कर सकते थे डेफिनेटली। अब बताइए क्या ये वाला ट्रेड पिक कर सकते थे, ये वाला ट्रेड नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था। तो पहले ऊपर आने दो, देन सपोर्ट लेने दो, फिर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो ये सही सेटअप नहीं बना। क्या ये वाला दोस्तों ट्रेड सेटअप ठीक था। अब ये देखिए ट्रेड सेटअप ठीक लग रहा है। कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हिट हो गया तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। क्या ये वाला ट्रेड ठीक था। जी हाँ, ये ट्रेड ठीक था। स्मॉल कैंडल थी, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी, कैंडल्स का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट तेजी से ऊपर गया, तो यहाँ दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आपकी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए वेरियस आपको ट्रेड्स मिलेंगे जो आप एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस फेस कर रही है कैंडल्स, जब रेजिस्टेंस फेस कर रही है तो मैं यहाँ बुलिश ट्रेड नहीं ले सकता, राइट। तो आपको बुलिश ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ मार्केट चाहिए। और उसके बाद अगर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पे। बाकी दोस्तों आप एडवांस मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर सीखना चाहते हैं तो हमने दोस्तों एक कोर्स लॉन्च करा आपके लिए। आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है। डायरेक्ट क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे और कोर्स ले सकते हैं। और जितने भी हमारे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हमने एक कूपन प्रोवाइड करा है, कूपन है TC15। तो 15% का दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्लिक करके चेकआउट के टाइम कूपन लगाइए और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।